प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण बनने और पुराने रिश्तों के टूटने की चर्चा तेज हो गई है। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी से गठबंधन और नेताओं के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद से बातचीत के दौरान कहा था कि अब किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद कैफ ने एक बातचीत में इस पूरे मामले का जिक्र किया। उनके मुताबिक एक समय चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को फोन किया था। बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि वो चंद्रशेखर का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले राजनीतिक अनुभवों के बाद अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अखिलेश यादव इतने सतर्क हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी। कुछ साल पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मंच साझा करते नजर आते थे। खतौली उपचुनाव में तीनों नेताओं की नजदीकियां खूब चर्चा में थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कई मौकों पर जयंत चौधरी का खुलकर समर्थन भी किया। राजनीतिक तौर पर उन्हें मजबूत बनाने में भी सपा ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बाद में जब जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया तो इसे अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना गया। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव किसी नए सहयोगी को लेकर बहुत सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि सपा प्रमुख नहीं चाहते हैं कि भविष्य में वही स्थिति दोबारा पैदा हो। इसी कारण चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी अखिलेश की रणनीति काफी संतुलित नजर आती है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि अगर चंद्रशेखर को ज्यादा राजनीतिक ताकत मिलती है और भविष्य में उनके कई विधायक जीत कर आते हैं तो वो खुद सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वो युवाओं, दलितों और अपने समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उनका जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों नेताओं के बीच संवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भरोसे की कमी की चर्चा जरूर तेज हो गई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलती हुई भी दिख सकती हैं या नहीं भी। ये काफी हद तक 2027 के चुनावी समीकरणों पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे या फिर दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्ती, गठबंधन और भरोसे का खेल आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या अखिलेश और चंद्रशेखर साथ आएंगे या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।